मेरा मशवरा है कि तुम उसे शादी से मना कर दो। तुम्हारा उसके साथ शादी करना मौत के मुंह में हाथ डालने के बराबर है। हम जैसे लोग जिंदा ही तुम जैसे लोगों की वजह से हैं। इसलिए बेहतर यही है जो कहता हूँ करते जाओ। सीधी बात यह है कि अगर मुझे दुनिया को चलाने तो डोर मेरे हाथ में होगी, मैं किसी और के हाथ में ही नहीं दे सकता, चाहे वो मेरे बाप की। मेरे बाप से मिलने के लिए मेरी नौकरी मुझे दरवाजे पर रोक है। मुझे तो एक ही बात समझ में आती है कि मेरा बाप मुझसे कुछ छुपा रहा है। अब जो मैं करूँगा वो मेरा फर्ज होगा। बोल कैसे मानूं तुझे? पुलिस इंस्पेक्टर मीर हसन जो कि बज़ाहिर तो शामिर के साथ काम कर रहा है, लेकिन दर हकीकत वो अभी भी पुलिस के लिए ही काम कर रहा है और उसी की इन्फॉर्मेशन पर आईजी ने एक भारी नफरी दुनियापुर के बाहर भेज दी है ताकि किसी भी क्लैश की सूरत में पुलिस जो है वो दुनियापुर का कंट्रोल संभाल सके। लेकिन नौरोज भी इस चाल को समझ चुका है और बीमारी का बहाना बनाकर शहर आ गया, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है कि शहर आने के बाद ही वो आईजी से मुलाकात कर सकता है। आईजी जब नौरोज आदम से मुलाकात पर इनकार करेगा तो नौरोज आदम आईजी को उठवा लेगा और उठवाने के बाद उससे यही कहेगा कि अब जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसे ही तुम्हें करना होगा, और आईजी इस बात पर राजी हो जाएगा। जमीर जो कि एक निहायत चालाक शख्स है, वो शहर आएगा और सुनगुन लेने की कोशिश करेगा और डॉक्टर के ऊपर गन तान कर यही कहेगा कि मुझे सच सच बताओ आखिर माजरा क्या है, नौरोज आदम को क्या बीमारी है और उसके साथ क्या मसाइल हैं। तो डॉक्टर उसे जब सच सच बता देगा तो जमीर वापस जाएगा और जाकर अना से यही कहेगा कि तुम इस शादी से इनकार कर दो वरना आगे तुम्हारा बहुत नुकसान हो सकता है, और अगर तुम ये समझती हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम शहर जाकर खुद ही सारी सिचुएशन को देख लो। जमीर के कहने पर अना शहर आएगी और शामिर से यही कहेगी कि मैं तुम्हारे बाप की इयादत के लिए आई हूँ, तो वहां पर नौरोज आदम के आदमी उसे अंदर नहीं जाने देंगे। शामिर को बहुत गुस्सा आएगा और यही कहेगा कि आखिर ऐसा क्या मामला है कि मेरा ही बाप मुझे अंदर आने से रोक रहा है, यकीनन कोई ना कोई ऐसी बात है जो मेरा बाप मुझसे बहुत सारी बातें छुपा रहा है। और यहाँ अना को भी एहसास हो जाएगा कि जमीर झूठ नहीं बोल रहा है और वो शादी से इनकार भी कर सकती है। शामिर खैरू पर भी गन तान लेगा और उससे हकीकत जानने की कोशिश करेगा, लेकिन खैरू जो कि नौरोज आदम का एक वफादार आदमी है वो शामिर को कुछ भी नहीं बताएगा। इंस्पेक्टर मीर हसन की हकीकत का खैरू ने पता चला लिया है, उसे उसके हेडक्वार्टर का भी पता चल गया है कि वो अपने एक कमरे में हेडक्वार्टर खोल चुका है और वहां से सारी इन्फॉर्मेशन आईजी को पास करता रहता है। वो जाकर उसके कमरे में बैठ जाएगा और मीर हसन के आने का इंतजार करेगा। जब मीर हसन आएगा तो उसे आहट होगी कि अंदर कोई ना कोई मौजूद है, तो वहां पर वो अपनी गन निकालेगा। गन निकाल कर जैसे ही वो दाखिल होगा तो देखेगा कि बहुत सारे लोग वहां पर खड़े हैं और कोई एक शख्स दूसरी तरफ मुंह करके बैठा है। खैरू उसे पकड़ कर ले जाएगा और नौरोज आदम के पास जब पेश करेगा तो नौरोज आदम मीर हसन से यही कहेगा कि जो कुछ तुमने करना था कर लिया। तो मीर हसन यही कहेगा कि मैं तो अपना फर्ज निभा रहा था। तो नौरोज आदम उससे यही कहेगा कि अब मेरा फर्ज है कि मैं तुझे मारूं, बता तू किस तरीके से मरना पसंद करेगा। क्या अना शामिर से शादी पर इनकार कर देगी? क्या शामिर मदिहा से शादी करने पर राजी हो जाएगा? क्या मीर हसन को नौरोज आदम मार देगा? नवाब की मौत कब होगी? ये तमाम बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो मुझे लाइक कीजिए और इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।